नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के इस नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें दिया हुआ है कि जब व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर हो तो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उस समय उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। देखिए, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण। ये इधर क्या है, पूरब, और इधर क्या है, पश्चिम। जब कोई भी व्यक्ति अगर सिंपल में खड़ा, जैसे हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं, यानी पैर ऊपर हो, पैर नीचे हो और सर ऊपर हो, तो उस कंडीशन में उसका जो बायां हाथ होगा कहाँ होगा, बायां हाथ जो होगा उसका इधर होगा और ये क्या होगा, दायां हाथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसका सर नीचे हो और पैर ऊपर हो तो उस कंडीशन में उसके हाथ जब होंगे तो बदल जाएंगे। यानी जो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये इसका राइट ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही हम करते हैं। जब उसका मुख दिया होगा तो उस मुख को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद फिर यहाँ से हम उसमें सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक सुबह व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, और पूछ रहा है कि उसका मुख पश्चिम की ओर था। ठीक है, फेस कहाँ है उसका फेस था पश्चिम की ओर। अब पश्चिम की ओर फेस है तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि उसका जो बायां हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, वो किस दिशा में होगा। ठीक है, पश्चिम, तो क्या करिए, जो मुख है, जो दिशा दे रखा है, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, पलट दीजिए, नहीं उलट दीजिए। ठीक है, उलट मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, उलट मतलब क्या होता है, उसको चेंज कर देना, जस्ट अपोजिट दिशा कर दीजिए। तो पश्चिम का जो अपोजिट दिशा होगी क्या होगी, पूरब होगी। पूरब से हमको लेफ्ट घूम जाना है, पूरब से लेफ्ट आप घूम जाओगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। पूरब ये है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, इसका मतलब ये आ जाओगे आप उत्तर। यानी उस व्यक्ति का जो बायां हाथ है अब किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उस समय उसका मुख दक्षिण की ओर हो तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा। ठीक है, उसका फेस कहाँ है, देखिए उसका जो फेस है वो कहाँ है, दक्षिण की ओर है। बस क्या करिए, फेस जो दे रखा है इसको उल्टा कर दीजिए, जस्ट अपोजिट दिशा निकालिए, तो दक्षिण का जो अपोजिट क्या होगा, उत्तर होगा। तो उत्तर से हमको दाएं घूम जाना है, यानी उसका जो राइट हैंड है, पूछ रहा है कि उसका जो राइट हैंड है वह किस दिशा में होगा। तो हम जानते हैं कि उत्तर से राइट जब घूम जाएंगे, राइट मतलब क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा, पूरब। ठीक है, यानी उसका जो दायां हाथ है वो दिशा में होगा, पूरब दिशा में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर कहाँ थे, ऊपर थे। ठीक है, उसका मुख दक्षिण पूरब की ओर है। उसका मुख कहाँ है, दक्षिण पूरब की ओर है। देखो मुख कहाँ है उसका, फेस कहाँ है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका जो लेफ्ट हैंड है यानी बायां हाथ, वो किस दिशा में होगा। फेस क्या करना है, आप चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए, तो उत्तर पूरब का जो देखो उत्तर पूरब कहाँ होता है, दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब यहाँ पे होगा। ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, पूरब है। ठीक है, दक्षिण पूरब बीच में होगा, दक्षिण पूरब। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम। तो बीच में क्या होगा, उत्तर पश्चिम। जस्ट अपोजिट क्या है, उत्तर पश्चिम। तो अपोजिट क्या आया, उत्तर पश्चिम आया। आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड, तो उत्तर पश्चिम से लेफ्ट घूम जाओगे। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉक वाइज आओ, कुछ यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। ये दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। यानी उस व्यक्ति का जो बायां हाथ है वो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें
सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के सिर्फ 3 क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक के अगर आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो आप दोबारा से चेक कर लीजिए और आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें कह रहा है परछाई वाले प्रश्न। अब परछाई वाले प्रश्न कैसे होते हैं? परछाई वाले प्रश्न में देखो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो परछाई कब कब बनती है, या तो परछाई सुबह बने जब सुबह का टाइम सूर्य कहाँ होता है, पूरब की ओर, या परछाई शाम के बने जब सूर्य डूब रहा होता है और सूर्य कहाँ डूबता है, पश्चिम की ओर। लेकिन अगर सूर्य दोपहर होती है, दोपहर में सूर्य हमारे ऊपर होता है, तो उस कंडीशन में परछाई नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो दोपहर में आप जाइए और देखिए जब सूर्य हमारे ऊपर होगा तो उस कंडीशन में परछाई हमारी नहीं बनेगी। तो परछाई सिर्फ 2 प्रकार से ही बन सकती है, तो सुबह बने या तो शाम के बने। सुबह बनेगी तो सूर्य कहाँ होगा, पूरब की ओर, शाम के बनेगी तो सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम की ओर। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका जो बेशक एक नियम जो आप लोग लगाते आए हैं, मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, मान लो सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम जब होगा तो उस कंडीशन में सूर्य कहाँ होगा, सूर्य हमारा पूरब की ओर होगा। ठीक है, 2 दोस्त बैठकर बात कर रहे हैं। ये मान लेते हैं एक दोस्त है इनका, ठीक है, ये इनका हाथ है, इनका पैर है, ये दोस्त हैं, ये इनका, ठीक है, ये हाथ है, ये इधर की ओर देख रहे हैं, ये नीचे की ओर देख रहे हैं। देखो जब नीचे की ओर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसका जो दिशा होगी वो क्या होगी, दक्षिण होगी। और कोई व्यक्ति अगर इधर देखा, जैसे हम बैठे हैं उधर अगर देखा जाए तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति का मुख किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। अब इसकी हम बात करें तो इधर इनका क्या होगा, इधर ये राइट होगा, इनका क्या होगा, इधर लेफ्ट होगा। इनका लेफ्ट ये होगा और इनका राइट ये होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा नाम देते हैं। इनका नाम मानते हैं ये क्या है, राम है, और इनका मानते हैं क्या है, सीता है। ठीक है, क्या है, सीता है। अब इनकी परछाई इनकी जब पड़ेगी तो यहाँ पे हम 2 प्रकार से कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि सीता की जो परछाई है वह सीता के ही क्या पड़ रही है दाईं ओर। इनका हम कह सकते हैं कि राम की जो परछाई है और राम के ही कहाँ पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है। या इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, कैसे? हम ये कह सकते हैं कि जो राम की परछाई है वह सीता के दाईं ओर पड़ रही है, बिल्कुल, क्योंकि सीता का दायां इधर ही होगा। इसको एक अकॉर्डिंग और कह सकते हैं कि जो सीता की परछाई है वो राम के बाईं ओर पड़ रही है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा हम आते हैं, या हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पश्चिम जब होगा तो पश्चिम में जब सूर्य डूबेगा तो इस अकॉर्डिंग इसकी परछाई कैसे बनेगी। देखो जब पश्चिम होगा सूर्य कुछ यहाँ पे होगा और सूर्य अगर यहाँ पे होगा तो इनका जो परछाई अब क्या हो जाएगी, इनकी इधर लेफ्ट पड़ेगी और इनकी इधर क्या पड़ेगी, राइट पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस टाइप में कैसे करेंगे मेथड नंबर फर्स्ट से। फिर हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 क्या होगा। ठीक है, देखिए मेथड नंबर फर्स्ट क्या है। ये सुबह का टाइम क्वेश्चन में दे रखा कि सुबह का टाइम है ना, ये सूर्य सुबह का टाइम कहाँ होता है, सूर्य होता है हमारा पूरब की ओर। मान लो 2 दोस्त बनाते हैं, एक ये हैं, ठीक है, और ये एक ये। अभी नाम नहीं पता कि नाम कौन है इनका बात करें तो इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, इधर क्या है, राइट है। कह रहा कि कविता और रीता दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की जो परछाई है वो रीता के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं, इसका मतलब ये है कि ये कौन है, ये हैं रीता और ये हैं कविता। कैसे हुआ ऐसा, हम कैसे जान गए कि कविता कौन है, रीता? क्योंकि कविता की जो परछाई है वो रीता के बाईं ओर पड़ रही है। इसका मतलब रीता की परछाई खुद रीता की बाईं पड़ेगी और रीता की बाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब किसकी, कविता की परछाई। इसका मतलब रीता का बाईं इधर होगा, इसका मतलब ये रीता है और ये क्या है, कविता। तो पूछ रहा है कि आपसे कविता का जो मुख है वो किस दिशा में था। तो कविता का मुख देखिए, कविता ये है, इन कविता कहाँ देख रही है, नीचे की ओर, और नीचे की ओर देखेंगी तो बताओ दिशा क्या होगी, नीचे होगी दिशा दक्षिण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ये तो मेथड नंबर फर्स्ट हुआ, लेकिन ज़्यादा दिक्कत मेथड नंबर फर्स्ट में ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2, जहाँ से आप देखते ही क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दोगे। ठीक है, देखिए क्या है मेथड नंबर 2, देखो ध्यान से। मेथड नंबर 2 क्या है। मेथड नंबर 2 में आपको देखना है कि यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि उस व्यक्ति जो व्यक्ति होगा जिसकी परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है उसको रखेंगे यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि सूर्य कहाँ है, सुबह का टाइम होगा, सूर्य पूरब में होगा। फिर हम देखेंगे कि परछाई कहाँ पड़ रही है, जो व्यक्ति रखे हैं उसकी परछाई कहाँ है। फिर उस व्यक्ति का हम मुख निकालेंगे, उस व्यक्ति का मुख कहाँ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा कौन आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर पड़ रही है
तो जिसके ठीक बाईं ओर पड़ेगी या दाईं ओर पड़ेगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो किसको रखेंगे यहाँ पे? व्यक्ति मतलब रीता। ठीक है, सुबह का टाइम है, सूर्य कहाँ है? सूर्य कहाँ है? पूरब की ओर। कहाँ पड़ रही? रीता के ठीक बाईं। परछाई कहाँ पड़ रही है? रीता के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अब ये बताओ, पूरब से अगर हम बाएं जाएंगे तो उस व्यक्ति का मुख आ जाएगा जिस व्यक्ति ने रखा, यानी रीता का मुख आ जाएगा। और रीता का मुख आएगा तो रीता के जस्ट सामने कौन है? कविता है, तो वहाँ से हम कविता का मुख भी निकाल सकते हैं। तो पूरब से हम बाएं ओर जाएंगे, ये पूरब है, और बाएं का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे तो ये दिशा क्या आ जाएगी? उत्तर। इसका मतलब ये है कि रीता का जो मुख है वो कहाँ है? उत्तर की ओर। अगर रीता का मुख उत्तर की ओर है तो कविता का मुख कहाँ होगा? दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस टॉपिक पे सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन पर आज चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। और हम कल नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने से पहले इस टाइप पर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम जो क्वेश्चन इस टॉपिक बच रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।